उस पर हम लोगों ने आज इस बहुजन मेला के साथ संकल्प लेकर के चलेंगे कि बाबा साहब का अपमान हम सब लोग नहीं सहेंगे। जैसा वहाँ से केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर 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 जितनी बार आप नाम लेंगे उसके बदले अगर ईश्वर और भगवान का नाम लेंगे तो आपका 7 जन्मों तक सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आज इस बहुजन मेले के अवसर पर मैं उन्हें चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आप अन्यथा सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला दिनों में सुधार देंगे हम बहुजन समाज के लोग। एक पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी। ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे। अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। मंदिर मूर्ति का फैसला होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुन लो, तुम्हारे भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा था भारतीय संविधान के आगे। इसलिए संकल्प लेना है इस बहुजन मेले के साथ। इस बहुजन मेले के साथ आज संकल्प लेकर के चलेंगे कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो अपमानित शब्द किया है, इस संकल्प के साथ आने वाला दिनों में वैसे कैबिनेट मंत्री को हम लोग ला करके जेल के सलाखों में बंद करने का आह्वान करेंगे। यह संकल्प लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर साहब अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कांशीराम साहब अमर रहें। साथियों नमस्कार, अभी हम बिहार की धरती पर हैं और बिहार की धरती का ये भभुआ है जहां बहुजन मेला लगाया गया है। और यहाँ पे दूर दराज से चल कर के संत लोग आ रहे हैं और साथ ही ओम प्रकाश दीवाना जो बिरहा स्टार है, बिरहा सम्राट, वो भी पधारे हुए हैं। आज उसी में बात करेंगे और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि बहुजन मेला लगाने के पीछे का क्या कहानी है। क्योंकि जिस तरह से आए दिन लगातार लोग बड़े बड़े मेला दिखा करके समाज को अलग अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही एक जो बिहार की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, हम सीधे वहाँ बातचीत करेंगे। हमारे पीछे लोग मौजूद हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना प्रसाद अधिवक्ता मेरा नाम है। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। ये बहुजन मेला लगाया गया है। अब तक हम लोगों ने बहुत अलग अलग मेलाएँ देखी हैं जहाँ देवी देवताओं के जो कि पूजा होती है। बहुजन मेला लगाने के पीछे देखिए, बहुजन मेला लगाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जितना भी हमारे देश में बहुजन समाज में पैदा हुए दलित महापुरुष हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले पेरियार साहब, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राव साहब, तमाम महापुरुषों के विचारधारा को बहुजन समाज के लोगों के बीच में फैलाना, यही मकसद और उद्देश्य है। आप देखिएगा कि बाज़ार मार्केट में बाज़ार में खोजिएगा तो सभी देवी देवताओं का किताब मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा। लेकिन हमारे जो दलित महापुरुष लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश के तमाम दलित शोषित गरीब मजलूमों की आवाज़ बन करके अपनी कुर्बानी दे करके समाज को खड़ा किया, आज उन लोगों को बाज़ार में कहीं फ़ोटो दिखाई देता है, नहीं किताब दिखाई देता है। अब बेचारे की जो मतभेद है, ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के लोग सबसे ज़्यादा किताब खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमारे महापुरुषों का किताब नहीं है। इसलिए समाज में उन लोगों के विचारधारा को फैलाने के उद्देश्य से यह बहुजन मेला लगाया गया है। इसमें कई से साहित्य चीज़ें बुकें मिल रही हैं, तमाम महापुरुषों के इतिहास भूगोल की जानकारी हो रही है, और तमाम अपने समाज के लोग जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, मजलूम समाज के लोग हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जानें, समझें और उनके विचारों पर चले, यही उद्देश्य है। यहाँ भी मनुवादी विचारधारा हावी है। मनवादी विचारधारा तो ये 5000 वर्षों से है, इतना जल्दी से तो खत्म होगी नहीं है विचारधारा। ख़ासतौर से मैं आपको तथा आपके श्रोतागण को जो है, मैं आज ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है, इस अवसर पर मैं बधाई देता हूँ। और वकील साहब ने बताया कि बहुजन मेला लगाने का जो उद्देश्य है 4 दिवसीय, सच्चाई है कि बहुजन साहित्य को जो है हम ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक जो है राइटर जो है बहुजन साहित्य लिखें। साथ साथ बहुजन समाज में जब लिखेंगे, साहित्य लिखा जाएगा, तो उसमें जागरूकता पैदा होगी और मेला के माध्यम से जो है ये जनता तक वो पुस्तकें जो है पहुँचे और हमारे जो है बहुजन साहित्यकार जो है प्रोत्साहित हों। इस उद्देश्य से भी यह कार्यक्रम किया गया है। और आए दिन बौद्ध मंदिरों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इसको कैसे बचाया जाए? अब बौद्ध मंदिरों का ख़त्म किया जा रहा है, तो इसमें
हम लोगों की यह जो है कहा जाए कमजोरी है, और अब से भी कम से कम वह जागरूकता होना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा, किंतु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा क्यों लिए, इस बात को नहीं समझा। बाबा नहीं लिया, नहीं समझा इस बात को। उसका उद्देश्य था कि बाबा साहब यहाँ अछूतों को जो है ग्लोबलाइजेशन विश्व से जोड़ना चाहते थे। आज देखिए महाबौद्ध विहार बोध गया पर जो आंदोलन हो रहा है, तो देख रहे हैं कि 20 कंट्रियों में आंदोलन हो रहा है। बाबा साहब यह चाहते थे कि अछूतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, उत्पीड़न होगा, ये इसका वैश्वीकरण होगा, पूरे दुनिया में आवाज़ उठेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठेगा। इस बात को दलितों ने नहीं समझा, और नहीं समझने के कारण है कि बौद्ध की तरफ आकर्षण नहीं हुआ। जो है ये बहुत बड़ी गैपिंग हुआ, जो है ये हमसे बड़ी भूल हुई है। जो है नहीं तो जो बौद्ध विहारों का जो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, जो हिंदूकरण किया जा रहा है, वो हिंदूकरण नहीं होता। तो मूल बात मैं यह कहना चाहता हूँ आज मेला के अवसर पर और ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर कि हमको बाबा साहब बौद्ध दीक्षा क्यों ग्रहण की, इस बात को भी हमको समझना है। और मूल बात यह है कि हम अछूतों को, हम दलितों को, प्रताड़ित लोगों को विश्व के नेटवर्क से बाबा साहब जोड़ना चाहते थे। क्योंकि हमको यदि दर्द हो तो लंदन में रहने वाले आदमी को भी जो है दर्द हो। बाबा साहब चाहते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर रहेगा। और आज आए दिन कभी मज़ारों पे चढ़ करके जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कभी जो है कि ईसाई धर्म के मंदिरों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। आज इसी देश को हिंदू राष्ट्र बदलना चाहते हैं, इसी हिंदू राष्ट्र को बदलना चाहते हैं। और आज जो है कि जिस बौद्ध की धरती पर हम लोग मौजूद हैं, महाबोधि मंदिर को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ जितनी भी है, जितना भी देवी देवता हैं, सब काल्पनिक है, कोई यथार्थ नहीं है। सिर्फ इस देश में यथार्थ अगर कोई है तो सिर्फ बुद्ध है। और भगवान बुद्ध की आप देख लीजिए, बुद्ध गया तो बहुत छोटा सा नमूना है। देश के जितना भी मंदिर है, जगन्नाथपुरी से लेकर बड़ा बड़ा जो मंदिर है, उसमें किसी देवी देवता का नहीं, भगवान बुद्ध के मूर्ति का इन लोगों ने अपहरण किया और एक तरह से मैंने उसको बदला है, उसके स्वरूप को बदल करके देवी देवता के नाम पर रख दिया है। और भगवान बुद्ध ही इस देश के यथार्थ हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जिस दिन भगवान बुद्ध के विचारधारा पर देश चलेगा तो दुनिया के सबसे आगे देश में हमारा देश का नाम होगा। और मैं प्रधानमंत्री के बारे में बता दूं कि ये जब तक अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, ये सबसे धूर्त झूठा प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झूठा प्रधानमंत्री है, डोकोसलाबाज है, देश में अंधविश्वास फैला रहा है। इसलिए कि आज तक 10 वर्ष के बाद ही 12वां वर्ष इसका प्रधानमंत्रित्व काल है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जिससे आदमी का मानव चरित्र का निर्माण होता है एजुकेशन से। एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोला, एक भी उस तरह के बौद्धिक क्षमता विकसित करने की कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं खोला। सिर्फ इसका नारा है हिंदू मुसलमान दंगा भड़काना, मंदिर मस्जिद नहीं, इससे हमारे दलित समाज का विकास होगा। इस देश में 36 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन कभी इस दलितों को छुआछूत, जातवाद, ऊंच नीच छुआछूत से अलग नहीं हुआ, नहीं है, आज तक भी बरकरार है। सिर्फ भगवान बुद्ध ही एक ऐसा चीज़ है जो उनके मार्ग पर चलेगा, सच्ची उनकी खोज में आ जाए, श्रद्धा।